सभी का धन्यवाद। जय जिनेन्द्र पूनम जी, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू। आवाज नहीं आ रही। बहुत सारी ग्रुप्स है ना, तो समझ नहीं आता किसमें क्या मैसेज है, तो आज ये वाला मैसेज दिखा ना रिसेंट, तो फिर ओपन किया। ओके सही। अभी इसी में करेंगे ना आप 2:30 बजे, और इसी वाले ग्रुप में? हाँ, 2:30 बजे वाला देखते हैं, मेंटेन रहेगा थोड़े दिन। वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बहुत अच्छे डाले हैं उसमें, टू गुड। ओके, चलिए। करा कल किसी ने रिफ्लेक्सोलॉजी करी वापस से? आज किया किसी ने वापस से अपना हैंड पे मसाज? नहीं की? हाथ वाली मसाज की किसी ने वापस से? करी थी? करनी है, 1 वीक तो कंटिन्यू करनी है ना आप लोगों को। हाँ, अंजू जी ने की। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। मैंने की थी मसाज पूरी। ओके, हाँ, अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा फील हुआ उससे। चलिए, बढ़िया। करिए, कंटिन्यू करिए, इस मसाज को कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए। काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जी। ठीक है, चलिए। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं हमारे साथ, रेमेडीज की लाइन में। हम लोगों ने बहुत सारी रेमेडीज देखी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में देखी हैं, और जूम मीटिंग में भी देखी, कल भी देखी, परसों भी देखी थी हमने। आज हम जो आप सभी को बात पता है वही बात करने आए हैं कि मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। कौन बताएगा? मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सांसों पर ध्यान रखना। सांसों पर ध्यान रखना। कितनी देर रख सकते हैं? आप अपनी सांसों पर कितनी देर ध्यान रख सकते हैं? ज्यादातर नहीं, ज्यादा नहीं लग पाए। ज्यादा मन नहीं लगता, ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। लेकिन जब हम अपने मन को नियंत्रित करने के लिए मंत्रों का सहारा ले लेते हैं, है ना, जब हम अपने मन को नियंत्रित करने के लिए मंत्रों का सहारा ले लेते हैं, तो वो पावर हमारी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है ना। आप सांसों पर नियंत्रण रखने के लिए कितनी देर उन पर ध्यान रख सकते हैं? ज्यादा ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट। अभी जब हमको ध्यान नहीं है, ध्यान करना नहीं आता, तो इससे ज्यादा हम 5 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर हम मंत्रों के साथ इस ध्यान को करें, जैसे हम माला फेरते हैं, 108 टाइम्स हमको कोई मंत्र बोलना है, तो हमारा ध्यान कहाँ रहेगा कि वो मंत्र हमको 108 टाइम बोलना है, वहां तक हमारा ध्यान रहेगा। मंत्र पर ध्यान रहेगा। कहाँ, कितने टाइम तक? 108 बार तक ही हमारा ध्यान रहेगा, उसके बाद वापस हट जाएगा। ये मन को नियंत्रित करने का विज्ञान है, मंत्र विज्ञान। ठीक है, मंत्र विज्ञान का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे मन पर तो पड़ता है और तन पर भी पड़ता है। ठीक है, हाँ पूनम जी, मैंने यही बोला कि मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, आपको आता है, पता है आपको? मन को नियंत्रित करने का उपाय मंत्र है। ठीक है, और कहा जाता है जैसा रहेगा मन वैसा ही बनेगा तन। जैसा हमारा मन रहेगा वैसा ही हमारा तन हो जाता है। हमारे शरीर में जो भी बीमारियां हैं वो हमने अपने आप से ही पनपी है, अपने आप ही आई है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे पास आता है। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? मंत्र का जाप करना चाहिए। और हमारे यूनिवर्स ने अपने आप ही हमें एक मंत्र भेजा है,
कौन सा मंत्र भेजा है, सभी को पता है? ओम। हैंग हो रहा है। आपके पास प्रॉब्लम होगी, वैसे मेरी आवाज सबको आ रही है ना? आ रही है ना मेरी आवाज सबको? हाँ आ रही है। आ रही है, ओके। तो बात ये है कि मंत्र को सॉरी, हमारे पास यूनिवर्स ने एक मंत्र भेजा जिसका प्रारंभ कहाँ से हुआ किसी को पता नहीं है। ओम कहाँ से आया किसी को पता नहीं है। ओम में ही पूरे ब्रह्मांड का सार छुपा हुआ है। ठीक है, ओम क्या है? एक बीज मंत्र है। और इस बीज मंत्र में अगर हम जैन हैं सब, तो हमारे पास क्या है? ओम में क्या है? कौन बताएगा ओम में क्या है हमारे पास? रश्मि जी, ओम में क्या छुपा हुआ है? पंच परमेष्टि। कैसे छुपे हुए हैं, बताएंगे? कैसे तो दीदी, कैसे? कैसे हाँ पूनम जी आप बताओ। पूनम जी बताओ आप। ओम में पंच ओम में पंच परमेष्टि कैसे है? उसमें जो आ है अरहंत है, और आ सिद्ध ऊ जो है उपाध्याय है, और माँ से सब साधु है, और क्या बच गया? आ जो आता ना, वो आ में सिद्ध भगवान है। चलिए और कोई? ऐसे तो सही बता दिया, लेकिन इसको सीरीज से कौन बताएगा? देखो अ को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनता है अ प्लस आ प्लस उ प्लस म। अ से अरिहंत, अ से सिद्ध भगवान को बोलते हैं अशरीरी। आ से आचार्य, उ से उपाध्याय और म से मुनि। तो हमारे पंच परमेष्टि भगवान किसमें निहित है? ओम में पंच परमेष्टि का ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, गोपाल सुनो, एक बार हमारा दुकान में ना, मेरा पापा का दुकान में जाके वो कुछ सामान। ठीक है। ओम में पूरा नमोकार मंत्र आ गया, पंच परमेष्टि आ गए, सभी को आ गया। अब ओम का ध्यान करेंगे तो आपको पांचों परमेष्टि याद रहेंगे। हम ओम का ध्यान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें पंच परमेष्टि का ध्यान निहित है। अब ये तो हो गई, हम जैन हैं तो हमारे पास पंच परमेष्टि है। और विश्व ओम को क्यों मानता है? विश्व का प्रत्येक प्राणी ओम को मानता है। क्योंकि ओम 3 अक्षर से बना है, अ, उ और म। ठीक है, अ में ब्रह्मा निहित है, जो सृष्टि के रचयिता है। सृष्टि किसने बनाई? कहते हैं ना ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है। तो अ में सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा है। उ में विष्णु है, जो हमारे जगत का पालन करते हैं। और म में महेश है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ओम में विद्यमान है। हो गई ना पूरी सृष्टि एक साथ, ओम में आ गई पूरी सृष्टि एक साथ। ठीक है, अब केवल ओम ऐसा बीज मंत्र है, वो हमारे जीवन में हर तरह की हमारी मनोकामनाओं को पूरे कर सकता है। ओम में बहुत हीलिंग पावर है। ओम में और क्या क्या है? ओम से क्या हो सकता है, कौन बताएगा? ओम की ध्वनि निकालते हैं ना जब हम, रोज हम कहते हैं ना ओम, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाता है? हाँ पूनम जी बताइए। इसमें हमारे पूरे शरीर, मतलब जो हमारे थाई तक है तो अ, थाई से ऊपर गर्दन तक शरीर के ऊ, और माँ मतलब गर्दन से ऊपर की सारे हमारे मानसिक में सारे पूरे बॉडी का होता है। और ओम जो है पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है। उसी की ऊर्जा हम अपने अंदर लेकर अपने शरीर की और मानसिक, शारीरिक मानसिक सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया।
देखिए ओम बोलने का तरीका तो मैं बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। हम वैसे तो रोज बोलते ही हैं तो सभी को आता होगा, लेकिन आज मैं उससे एनर्जी लेने का तरीका बताऊंगी कि ओम से एनर्जी कैसे लेते हैं हम। ठीक है, उससे पहले कुछ बताती हूँ। जैसे बीज मंत्र के कार्ड्स होते हैं, आप भी बना सकते हैं, मिलते भी हैं और आप बना सकते हैं। जैसे ये ओम है, आपने इस ओम को अपने हाथ में रखा, ओम बीज मंत्र को हाथ में रखा और चैंटिंग की ओम की 108 टाइम्स या जितना भी आपका मन लग रहा है, तो ये आपको डबल पावर देता है। ठीक है, ये आप खुद भी बना सकते हैं। ओम बनाया आपने एक पेपर पे, जैसे स्विच वर्ड हो गया ये आपके लिए। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? स्विच वर्ड हो गया। हिंदी में बोला तो अपना बीज मंत्र हो गया। ठीक है, तो ओम से क्या क्या प्रॉब्लम्स दूर होती है वो इसी में लिखी हुई है, मैं बताती हूँ। सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाला कौन होता है? ओम। बीपी की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला कौन होता है? ओम। डिप्रेशन, एनीमिया, बांझपन, नींद की प्रॉब्लम, गूंगापन, नेगेटिविटी आदि दूर करने वाला ओम। ये तो बहुत लिमिटेड बता दिया है कि ये बीमारियों के लिए तो आप ओम यूज करके भी आप स्वस्थ हो सकते हैं। ठीक है, अब कुछ मंत्र बता देती हूँ क्योंकि फिर बाद में रह जाएंगे। देखिए माता जी, विद्याश्री माता जी का लेख है, वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ, अच्छा लगेगा। ओम हमारे, यह ओम जन्म से मरण तक ही नहीं, भव भव तक हमारे साथ रहता है। बच्चे का जब जन्म होता है तब रोता है और बोलता है उआ उआ। ठीक है, तो वो जन्म से ही क्या बोलना शुरू कर देता है? ओम। सबसे पहला शब्द उसका ओम। उसके बाद माँ जब उसको खिलाने पिलाने लगती है, जब उसके बोलने का समय आता है, तो सबसे पहले एक कहीं कहीं पर रिवाज है कि सबसे पहले केसर से उसकी जीभ पर लिख दिया जाता है ओम। होता है ना, बच्चों को जब खिलाया पिलाया जाता है सबसे पहला 4 महीने बाद या 6 महीने बाद, तो सबसे पहले उसकी जीभ पर लिखते हैं केसर से ओम। तो वो उसके लिए आगे सरस्वती प्रदान करने वाला होता है। ठीक है, ओम नमः सिद्धेभ्य बोलकर पहले के जितने भी गुरु थे, आचार्य थे, भगवान थे, सब ओम नमः सिद्धेभ्य बोलकर ही दीक्षा ग्रहण कर लेते थे। तो ये ओम शब्द में कितनी बड़ी बात है देखिए। तीर्थंकर मात्र नमः सिद्धेभ्य बोलकर दीक्षा लेते हैं, बाकी जितने भी होते हैं और मुनि ओम नमः सिद्धेभ्य बोलकर दीक्षा ग्रहण करते हैं। जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो दिव्य ध्वनि ओमकार रूप ही खिलती है। दिव्य ध्वनि में क्या खिलता है? ओम। तो उसके उपरांत जब मोक्ष गमन करते हैं तो स्वतः ही ओम रूप आकार में गर्भित हो जाते हैं। इसलिए ओम जन्म से मरण तक ही नहीं, भव भव तक हमारे साथ रहता है। बहुत ही अच्छा लेख है उनका। ओम ह्रीम नमः का जाप करने से ज्ञान का संरक्षण बढ़ने से कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। लिख लीजिए अगर आपको कहीं चाहिए तो, ओम ह्रीम नमः। कोई भी इस कार्य सिद्धि को प्राप्त करने के लिए ओम नमः। ओम क्लीम शांति। अगर आपके परिवार में, आपको परिवार और जीवन में शांति चाहिए तो ओम क्लीम शांति का जाप करने से परिवार में शांति बढ़ती है। ठीक है, अगर आपको धन की वृद्धि चाहिए तो ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम का जाप करने से घर में धन की वृद्धि होती है। लास्ट है ओम ह्रीम नमो अर्हते रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। वापस बोलूं, ओम ह्रीम नमो अर्हते रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। इस मंत्र के उच्चारण से आपको रक्षा मिलती है, सुरक्षा मिलती है।
ठीक है, ये कुछ कुछ बीज मंत्र दे रखे हैं ओम से रिलेटेड माता जी के लिए, तो आप ये सोचिए कितने सिद्ध है ये। अब इसमें लिखा गया है ओम एक बीज है, और जहां बीज होता है वहीं तो पेड़ उगता है। ठीक है, जहां बीज होता है वहां वृक्ष तैयार हो सकता है, मात्र उस बीज को वैसा माहौल मिल जाए। अगर ओम तो हम कितने ही वर्षों से सुनते आए, देखते आए, करते आए हैं, लेकिन उससे फायदा क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसको माहौल नहीं मिला, उसको अंतर मन से हमने नहीं जाप करी, तो वो वृक्ष नहीं बना, उससे हमको फल की प्राप्ति नहीं हुई। तो आज हम ओम से सीखेंगे कैसे ओम से हम एनर्जी ले सकते हैं सबसे पहले, और उसके बाद अपने पूरी बॉडी में कैसे ओम को समा सकते हैं। इधर बैठ जाइए सब लोग। ओम की शुरुआत अ से की जाती है, ओ अपने आप आ जाता है और म पे एंड करते हैं। अ कहाँ से बोलना है आपको? नाभि से शुरू। अ की शुरुआत होगी नाभि से, नाभि तक आप श्वास को ले जाइए, वहां से खींचिए अ। ऊ की शुरुआत होगी आपके कंठ से, हृदय से लेकर फिर कंठ से, और म आपके मस्तिष्क से बोलेगा। ठीक है, आपके सारे चक्र बैलेंस हो जाएंगे ऐसा करने से, आपकी सोच अच्छी हो जाएगी, आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। करें, प्रैक्टिस करते हैं हम सब। सीधे बैठिए, हाथों को घुटनों पे ले आइए, आंखें बंद। वीडियोस ऑन नहीं है जिसके, वो कर सकते हैं तो कर लीजिए, ट्राई कीजिए वीडियो ऑन करने का, तो आप लोगों का अच्छा लगेगा। आप लोगों को ओम बोलना सभी को आता है, लेकिन साथ में बोलने से ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आंखें बंद, कमर सीधी, अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पे ले जाइए कि कहीं पे कोई हलचल है क्या। डीप ब्रीदिंग, गर्दन ऊपर आसमान की ओर, आंखों में सीलिंग दिख रही है लेकिन आपकी आंखें बंद है। आपकी चेतना नाभि पर, कैसे लेंगे? नाभि से होते हुए मस्तिष्क तक जाना है, अपनी चेतना को लेके जाना है। हुआ सबको ध्यान लगा? फिर से करें। अब सीधे रखना, गर्दन को सीधी रख के करेंगे, पूरा ध्यान अपना नाभि पर। एक वाइट एनर्जी आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है, नाभि तक की एनर्जी पहुंच गई है, नाभि से उठती हुई।
अब कानों पे हाथ रखेंगे। ओम का जाप 3 तरह से होता है। एक तरह से, 2 तरह से अभी हमने किया है। एक तरह से हमने किया है, ओम की एनर्जी को हमने लिया। दूसरी तरह से अब हम कर रहे हैं जिसमें अ ओ 40% आएगा और 6 म की ध्वनि आएगी। ठीक है, 60% म की ध्वनि आएगी। हाथ नीचे। अब तीसरी तरह से कानों पे हाथ, आंखें बंद और ओम पूरा अपने कंठ में ही। डीप ब्रीदिंग। आंखें बंद, हाथ नीचे। ब्रह्मांड में विचरण करने वाले उस ओम को देखिए बंद आंखों से। देखिए चारों तरफ घूम रहा है। आपके शरीर के चारों ओर ओम ही ओम है। कानों से प्रवेश करते हुए ओम, छोटे छोटे सुंदर सुंदर ओम की आकृतियां आपके मस्तिष्क में ऊर्जा के रूप में फैल गई है और मां की ध्वनि तरंगे ऊर्जावान कर रही है आपके मस्तिष्क को, ब्रेन को। आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई है। आपकी मेमोरी पावर बहुत शार्प हो गई है। आप जो एक बार पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, देख लेते हैं, आपको वह सब याद होने लग गया है। अब यह ओम नीचे की ओर आ गया है, आपके हृदय स्थल पर बैठ गया है और हृदय के पास में जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको स्वस्थ बनाता हुआ यह ओम आपके नाभि स्थल पर पहुंच गया है। नाभि केंद्र, जहां से हमारा पूरा शरीर संचालित होता है। वहां ओम की ऊर्जा से रक्त में, कण कण में एक वाइट एनर्जी पहुंच गई है। अब आप जहां भी आपको पेन है, जहां भी कोई भी तरह का दर्द है, कोई भी परेशानी, उस पॉइंट पर
उस ओम को विराजित कर दीजिए। वहां का सारा कालापन निकल गया है। ओम की ऊर्जा से वो जगह चार्ज हो गई है, सुरक्षित हो गई है। पूरे शरीर में एक तरंग फैल गई है। शरीर के रोम रोम में ओम की ऊर्जा फैल चुकी है। आप आंखों में अपने पलकों पे आकृति देखिए। ओम ओम दिखाई दे रहा है। कमल के फूल पर, बहुत सुंदर गुलाबी रंग का कमल का फूल है, उस पर ओम विराजित है। स्वर्णमयी ओम। आंखों की चमक आपकी बढ़ गई है। अब आप जिसे सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप कल्पना कर रहे हैं, आप जिसे स्वस्थ बनाना चाहते हैं, वह ओम उस तक भेज दीजिए या अपने पूरे शरीर में फैला लीजिए इस ऊर्जा को। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। हाथों को रख लीजिए। ओम की ऊर्जा से हम सब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं, सुरक्षित हो गए हैं। सुंदर सा ओम किसे दिखाई दिया? दिखाई दिया था क्या सोने से बना हुआ ओम? कमल का फूल दिखाई दिया? बहुत ही सुंदर एहसास हुआ। वाह, चले बढ़िया। तो ये हम रोज ही करते आ रहे हैं, लेकिन ये बताने के लिए था कि ओम की ऊर्जा लेना बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर जो ओम की साधना जो रोज करते हैं, उन्हें लाइफ में बहुत बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि उनको ध्यान करना आ जाता है। अब हमने केवल 5 मिनट की ओम की ऊर्जा ली, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और पे नहीं था, कहीं भी नहीं था, बस एक केंद्रित हो गया ओम की आकृति में। हुआ ना? केवल 5 मिनट में आपका ध्यान पूरा सब जगह से सिमट कर एक जगह पर आकर बैठ गया। नहीं तो हमारे मस्तिष्क में एक सेकंड में, एक मिनट में 60,000 विचार आते हैं। वही हमारे घर के पहले भी घर विचार भी है वो उसके उस ठीक है। तो इतने विचारों में अगर हमने 5 मिनट अपने मन को केंद्रित कर लिया, तो वो हमको ऊर्जा उससे मिल गई। ऐसे ही सभी बीज मंत्र से हम ऊर्जा ले सकते हैं। मीटिंग कभी भी ओवर हो सकती है, तो इसी लिंक से आप लोग जुड़ जाइएगा। जब तक चल रही, जब तक ठीक है, ठीक है। अब मैं कुछ बीज मंत्र और बता बहुत रही बढ़िया सोनल दीदी, बहुत बढ़िया लगा। ममता जी, थैंक यू। आज आप पहली बार आए हैं क्लास में? हाँ, मैं पहली बार ही आई हूँ आज। हाँ, कल का मिस हुआ, एक्चुअल में टाइम देखा था, कल से बात हुई थी तो पर वो मिस हो गया। मुझे माइंड में मतलब याद ही नहीं रहा वो मतलब टाइम नहीं याद रहा एक्चुअल। कोई बात नहीं। आपको तो कैसा? आज मैंने ढंग से रखा था कि मतलब अलार्म लगा के रखा था कि आज करना ही क्लास। तो बहुत मजा आया, बहुत ही बढ़िया ले रहे हो। तो तुम बहुत अच्छा, मन स्वस्थ लगने लगा एकदम, बहुत ही अच्छा, बहुत मतलब शब्द नहीं है। थैंक यू ममता जी। ये बस कुछ है, हमारे हम सब मेंबर्स हैं जो रोज आते हैं, और ये सब मेंबर्स जो है सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। ये सब मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं,
तो इससे हम लोग सब कुछ नया नया सीख रहे हैं और कोशिश करते हैं हम इसी तरह से सब एक साथ स्वस्थ होने की। ठीक है ममता जी? सच में थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा ले रहे हो। एक्चुअल में बहुत कुछ मिस दिया दीदी, नहीं कुछ भी बहुत मिस कुछ नहीं ले रहे हो हुआ। आप। आपसे बात करके गॉड भी ब्लेस बहुत यू, अच्छा लगा बहुत था। अच्छा। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब हम आगे और बीज मंत्र पे चलते हैं। अगर हम केवल ऊ बीज मंत्र का उच्चारण करें, ऊ, हमने पहले करा था ओम, अब है केवल ऊ। आपको अगर 108 बार करना है तो कैसे करेंगे, या 21 बार करना है तो कैसे करेंगे, मैंने पहले भी बहुत बार बताया। ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ हो गए 21 बार, पता ही नहीं चला। अरे हम तो 1 महीने से जाप कर रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हमारे ऊपर, तो होता है ना। हाँ कैसे करना है, पूनम जी बता रहे हैं कैसे करना है। जाप को तो हमेशा जैसे ऐसे थोड़ा सांस भरकर हाँ हमको रुक रुक कर उस ऊ या ओम या जो भी बीज मंत्र है उसकी ऊर्जा लेते हुए करना है। ठीक है, ऊ का तो इसमें लिखा है दुर्घटना के लिए विशेष शक्तिदायक, तो ये हमारे इतना यूज का नहीं है, हम पहले से दुर्घटना के बारे में नहीं सोचेंगे। हम कहते हैं मम, मम बीज मंत्र है। मम, मम बीज मंत्र क्या करता है, मोक्ष लक्ष्मी दायक है या मांगलिक कार्यों में पहले पढ़ा जाता है। तो जैसे ओम होता है तो उसमें म पहले ही आ गया, और केवल मम म अगर उच्चारण करना है तो हम कैसे करेंगे, मम मम, ऐसा। ठीक है, अब मेरे पास तो बहुत सारे बीज मंत्र हैं, कुछ कुछ रोगों के लिए देख लेते हैं हम। हाँ अगर हम आ बीज मंत्र का उच्चारण जैसे मैं रोज नमोकार मंत्र बुलाती हूँ वैसे करते हैं आ, तो मोटापा कम करने में सहायक होता है, मोटापा घटाने हेतु बहुत ही अच्छा बीज मंत्र है आ। ठीक है, मोटापा कम करने के लिए। और आप हम रोज करते हैं ना, मैंने आपको बताया नमो अरिहंता, रोज हम नमोकार मंत्र ऐसा बोलते हैं, तो उसमें आ की ध्वनि को हम इतना लंबा ले जाते हैं, एक तो उससे मोटापा कम होता है, दूसरा बुद्धि का विकास होता है। आ बीज मंत्र से मोटापा कम होता है और बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, और तो मुझे लगता है आप लोगों को सबको आता तो होगा, वैसे बहुत सारे बीज मंत्र के बारे में पता होगा, फिर भी कुछ कुछ बीज मंत्र कार्ड कहाँ मिलेंगे, क्या कार्ड कार्ड कहाँ मिलेंगे, कार्ड कहाँ मिलेंगे, कार्ड मैं पता करके बता दूंगी, नहीं तो मैं मंगवा के भिजवा दूंगी। ठीक है, और हाँ वैसे आप लोग खुद भी बना सकते हैं, क्या है जैसे 108 कार्ड्स हैं, लेकिन मेरे यूज में तो नहीं आ रहे ना कुछ भी, मुझे सब चीजों की जरूरत नहीं पड़नी है एक साथ,